Good morning everybody. Let's read remaining chapter Indigo. The official inquiry यानी ऑफिशियल अधिकारियों की जो इंक्वायरी हुई थी उस इंडिगो जो शेयर क्रॉपर जो थी उसमें असेंबल्ड यानी कलेक्टेड अ क्रशिंग का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, माउंटेन यानी ढेर यानी बहुत सारा ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी कि उन्होंने बड़े जमींदारों के खिलाफ जो है वो ढेर सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे अधिकारियों ने। जो इंक्वायरी या जो कमीशन जो गठित किया गया था उन्होंने ये सारे जमींदारों के खिलाफ जो है वो बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, प्लांटर्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब लैंडलॉर्ड्स या प्लांटर्स को ये पता चला कि भाई हमारे खिलाफ इतने सारे सबूत इनके पास में इकट्ठा हो गए हैं, तो वो उनकी बातों से सहमत हो गए कि जी सर हम लोग यहाँ जो है हमारा वो फॉल्ट था या दोष था। इन प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत के रूप में टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, उन्होंने किसानों को रिफंड करने के लिए यानी कि जो पैसा उन्होंने बाय फोर्सफुली या इलीगली जो एक्सटॉर्ट किया था या जो हड़पा था उसको लौटाने के लिए तैयार हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लैंडलॉर्ड्स ने अपने जो अनुयायी थे या उनके जो मैसेंजर थे उनके द्वारा ये पूछवाया गांधी जी से कि भाई हमें वो रिफंड कितना करना पड़ेगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट he would demand the repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted, deceitfully यानी कि छल या कपट के द्वारा, एंड एक्सटॉर्टेड यानी बलपूर्वक जो है उन्होंने छीना था, इलीगली या गैर कानूनी रूप से। तो जमींदारों ने सोचा कि शायद गांधी जी जो है वो इन किसानों का पूरा पैसा जो है वो वापस जमा कराने के लिए कहेंगे, इसलिए उन्होंने उनसे क्वेश्चन कर लिया कि गांधी जी चलो हमने तो उनसे ऐंठ लिया बट अब हमें वापस रिफंड के रूप में कितना करना पड़ेगा। ही आस्क्ड ओनली 50%। तो गांधी जी ने कहा आपने जितना इनसे लूटा है बलपूर्वक चाहे गैर कानूनी रूप से या किसी भी तरीके से, आप उसका 50% रिटर्न कर दें। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और वो गांधी जी अपनी उस निर्णय पर उनको अडिग लगेगी यानी कि अपने निर्णय पर वो डिटरमाइंड थे। राइट्स रेवरेंड जे.एच. हॉज, जैसा कि रेवरेंड जे.एच. हॉज लिखते हैं, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी चलाते थे, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जिन्होंने कि इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अवलोकन किया था, उसको देखा था, एट क्लोज रेंज, बहुत ही नजदीकी से, यानी कि उन्हें हर चीज का इसके बारे में पता नहीं था। वो चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी चलाते थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, यानी कि जमींदारों ने ये शायद सोचा था कि गांधी जी उनकी बात नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स, तो उन जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे, ऑफर्ड टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, यानी कि उन जमींदारों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा गांधी जी के पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी कि हम लोग जो है अधिकतम जो हमने उनसे पैसा किसानों से हड़पा था उसका 25% जो है वो रिफंड करने के लिए हम तैयार हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट, तो वो जे.एच. हॉज कहते हैं कि मेरे लिए आश्चर्य था कि गांधी जी को जबकि उनसे फुल पेमेंट जो है वो वापस रिफंड करवाना था, उन्होंने 50% के लिए डिमांड रखी और जमींदार जो है वो 25% के लिए एग्री हुए। लेकिन जब उन्होंने 25% के लिए अपना एग्रीमेंट व्यक्त किया तो गांधी जी ने took him at his word, गांधी जी ने उनकी बात को पकड़ ली, thus breaking the deadlock, और इस प्रकार से वो जो उनके बीच में ये लैंडलॉर्ड और जो बटाईदार किसान थे उनके बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था उसको तोड़ दिया गया या समाप्त कर दिया, यानी कि गांधी जी 25% रिफंड के लिए तैयार हो गए थे। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड, और इस एग्रीमेंट को, सेटलमेंट मीन्स होता है एग्रीमेंट, वाज एडॉप्टेड यानी अपना लिया गया था, यूनिनिमसली का मतलब होता है विदाउट ऑपोज, यानी बिना किसी विरोध के, यानी निर्विरोध, बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा, यानी कि इस समझौते को आयोग ने बिना किसी गतिरोध के या निर्विरोध अपना लिया था। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट, गांधी जी ने कहा कि हमारे लिए ये पैसा वापस
रिफंड करवाने का कोई इरादा नहीं था, ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता था। देन द फैक्ट, लेकिन हमारे लिए वो तथ्य जरूर थे, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, जिसके लिए जमींदार बाध्य हो गए थे, टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, यानी कि उन पैसों का कुछ हिस्सा त्यागने के लिए, एंड विथ इट, और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, यानी कि प्रेस्टीज का मतलब होता है उनका स्टेटस जो होता है, प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं स्टेटस, यानी कि वो उनकी प्रतिष्ठा को जो है वो धूमिल करना चाहते थे, उनको झुकाना चाहते थे कि चलो किसी तरीके से कुछ तो रिफंड करने के लिए ये तैयार हुए हैं। देयरफॉर, इसलिए एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न, और जहां तक किसानों की चिंता की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव, यानी कि किसानों ने उनके मतलब जमींदारों ने उनके साथ भगवान से भी ऊपर व्यवहार किया था। द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज ए लॉर्ड्स अबव, यानी कि इन जमींदारों ने या लैंड ओनर्स जो थे किसानों के ऊपर, उन्होंने भगवान से भी अपने आप को ऊपर माना था, यानी कि जैसे कि मानो वह किसानों के स्वयं भगवान हो। द लॉ, यानी कानून से ऊपर माना। नाउ द पेजेंट्स सा दैट, अब जब गांधी जी जो है उनके सपोर्ट में आ गए तो किसानों को यह समझ में आ गया दैट ही हैड राइट्स, की उसके भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उसके भी रक्षक हैं। ही लर्न कॉरेज, और इस तरीके से किसानों ने जो है वो साहस करना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, यानी ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वो गांधी जी की स्थिति को सत्यापित करती है, उसको जस्टिफाइड करती है, प्रमाणित करती है, सत्यापित करती है। विद इन ए फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर स्टेट्स, और कुछ ही वर्षों में उस घटना के इन ब्रिटिश प्लांटर्स ने जो है, यानी ब्रिटिश जमींदारों ने अबेंडन यानी गेव अप, यानी त्याग दिया या छोड़ दिया, देयर स्टेट्स, उनकी जागीरें, विच रिवर्टेड, जो कि रिटर्न बैक, वापस लौटा दी गई थी, रिवर्टेड यानी रिटर्न बैक टू द पेजेंट्स, किसानों को। और इस तरीके से इंडिगो शेयरक्रॉपिंग जो है वो डिसअपीयर्ड, यानी ये सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, यानी गांधी जी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे विथ लार्ज पॉलिटिकल, यानी विस्तृत राजनीतिक एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, और वित्तीय समाधानों के मामले में। ही saw that cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज, गांधी जी ने चंपारण के गांवों में मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा था, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इस सिचुएशन के बारे में तुरंत कुछ न कुछ करना चाहते थे कि किसी तरीके से यहाँ जो सोशल बैकवर्डनेस है या कल्चरल जो बैकवर्डनेस है, इसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट करें, सुधार करें। ही अपील्ड फॉर द टीचर्स, यानी कि उनके जो नए दो अनुयायी थे, डिसाइपल्स, उनसे उन्होंने आग्रह किया, जिसका नाम था महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज ए डिसाइपल्स, उन्होंने अभी अभी गांधी जी के शिष्य के रूप में वो शामिल हुए थे, उनके अनुयायी बने थे, तो गांधी जी ने उनसे आग्रह किया। एंड देयर व्यूज, और उनकी पत्नियां भी जो है वो उनके साथ में आई। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, यानी कि वो विलिंगली उस कार्य के लिए सहमत हो गए थे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और भी कई गांधी जी के जो अनुयायी थे, फॉलोवर, जैसे कि बॉम्बे है, पूना है, या अन्य सुदूर क्षेत्रों के जितने भी अनुयायी थे वो सारे लोग वहां आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास था, वो भी वहां आए फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा वो भी वहां आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेज, लगभग 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई टॉट दी आश्रम रूल्स, कस्तूरबाई ने वहां की जो महिलाएं थी उनको आश्रम के नियम पढ़ाए। ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता या स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, उस समय वहां के लोगों का स्वास्थ्य की जो स्थिति थी वो खराब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स, गांधी जी ने उनकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए एक डॉक्टर को बुला लिया था, जो कि 6 महीने के लिए वो अपनी वहां पर उन लोगों की हेल्थ का चेकअप करते हुए अपनी सेवाएं देंगे।
3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस डॉक्टर के पास में 3 प्रकार की मेडिसिन जो है वो उपलब्ध थी, जैसे कि कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं अरंडी का तेल, कुनेन और सल्फर ऑइंटमेंट यानी गंधक का जो मलहम थी वो। एनीबडी हु सर्व्ड ए कॉटेड टंग, यानी अब मान लो कोई भी पेशेंट उस डॉक्टर के पास में आता और अपनी मैली जीभ या गंदी जीभ दिखाता था, वाज गिवन ए डॉग, तो उसे मेडिसिन की जो खुराक दी जाती थी, उसको क्या खुराक मिलती थी? एक तो मिलता था कैस्टर ऑयल, जिसकी भी जीभ मैली होती थी या गंदी होती थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, यानी अरंडी का तेल। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, और मान लीजिए किसी को मलेरिया फीवर होता था, बुखार आ जाता था, उसे रिसीव्ड दिया जाता था कुनेन एंड प्लस कैस्टर ऑयल, कुनेन के साथ में अरंडी का तेल। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन, इस इरप्शन का मतलब होता है रैसेज, यानी कि फोड़े फुंसियां जो हो जाती थी शरीर में या स्किन में जो एलर्जी हो जाती थी, उनको जो है रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, यानी कि उसे वो मलहम दी जाती थी और साथ में अरंडी का तेल। ये 3 मेडिसिन जो थी वो उपलब्ध थी और वो इस प्रकार की जो जितनी भी बीमारियां थी या डिजीज जो थी उनके मतलब ठीक होने के लिए दी जाती थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ द वुमेन्स क्लॉथ्स, अब गांधी जी ने देखा कि चलो ये हेल्थ इंप्रूवमेंट भी इस तरीके से हो रहा है, लेकिन महिलाओं की जो है वो स्थिति काफी यहाँ पर फिल्थी है, गंदी है। फिल्थी का मतलब होता है डर्टी। अब इनकी जो ये गंदगीपन है जो, या इसका जो ये मैले कुचेले रहते हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कस्तूरबाई को बताया कि भाई आप जो है इन औरतों से बात करें, इनके बारे में बताएं कि भाई किस तरीके से अपने को जो है वो साफ सफाई रखनी होगी और कैसे कपड़े हमें जो वो पहनने चाहिए। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि आप इन महिलाओं से इसके बारे में बात करें। अब तो जो ही कस्तूरबाई जो है किसी महिला के पास में गई तो एक महिला ने क्या किया? वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हार्ट, एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गई एंड सेड, और कहा लुक देखिए, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, कि देखिए मेरे घर में ना तो कोई बॉक्स है ना कोई कपबोर्ड है, यानी अलमारी कपड़े रखने के लिए। हम कहां से लाएं कपड़े? पहली बात तो, और कपड़े हो भी जाएं तो हम रखे कहां? एकमात्र झोंपड़ी है, ना बॉक्स है ना कोई इस झोंपड़ी के अंदर कपबोर्ड है। हियर फॉर क्लॉथ्स, यहां कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग, और जो साड़ी मैंने अभी पहन रखी है, इज द ओनली वन आई हैव, यही एकमात्र मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास कोई साड़ी भी नहीं है दूसरी पहनने की। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, यानी कि चंपारण में उनके अत्यधिक समय रुकने के दौरान, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, गांधी जी दूर से भी निगरानी रखते थे या देख रखते थे ऑन दी आश्रम, उनका आश्रम जो था साबरमती। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वो मेल के द्वारा या डाक के द्वारा निरंतर आश्रम के लिए अपने निर्देश भेजते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वित्तीय लेखा जोखों के बारे में पूछा करते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को एक पत्र लिखा, दैट इट वॉज टाइम टू फिल, कि अब उनको भरने का समय आ गया है। द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, यानी पुरानी जो लेट्रिन की खाइया या खड्डे जो हैं, डिचेज, ट्रेंच यानी डिचेज, एंड डिग न्यू वंस, और पुरानी को भर दें यानी उनको ओट दें, मिट्टी डाल दें उनके ऊपर, और दूसरी नई खाइया हैं उनको खोद लें। अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, क्योंकि अब बारिश का समय शुरू हो गया है तो पुरानी जो खाइया हैं यदि उनको अपन नहीं भरेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे तो उनसे जो है वो बुरी गंध आएगी, इसलिए उनको बंद करके नई जो खाइया हैं उनको खोद ली जाए। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट, यानी प्रूव्ड ए माइलस्टोन, माइलस्टोन यानी नींव का पत्थर साबित हुआ। कैसे? इन गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन में। अब गांधी जी कहते हैं व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने स्पष्ट किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये तो एक बहुत ही छोटा सा कार्य था, आम कार्य था, सामान्य जिसको कहते हैं। आई डिक्लेयर दैट, गांधी जी ने कहा कि मैंने घोषणा कर दी थी कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि ये अंग्रेज मुझे आदेश नहीं दे सकते थे, इन माई ओन कंट्री, मेरे स्वयं के देश में, क्योंकि ये हमारा अपना देश है। अब ये लोग कौन होते हैं हमें ऑर्डर करने वाले? बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, डेफियंस का मतलब होता है डिसओबीडियंस, और डिसओबीडियंस का मतलब होता है
अवज्ञा करना यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, यानी कि यह उनका जो प्रयास था एलिवेट का मतलब होता है रिमूव मीन्स हटाना द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पेजेंट्स, बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे जो डिस्ट्रेस में रह रहे थे यानी तनाव या टेंशन में रहते थे, उनके तनाव को या उनकी पीड़ाओं को, उनका जो ट्रबल था उसको हटाना था। दिस वॉज द टाइपिकल ऑफ गांधी पैटर्न, और इस तरीके से ये गांधी जी का एक तरीका था लोगों की समस्याओं को सुनने का और उनका समाधान करने का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड का मतलब होता है वोवन यानी गूंथी हुई, WOVEN। उनकी राजनीति जो है वो गूंथी हुई थी विद द प्रैक्टिकल व्यवहारिकता, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, लाखों किसानों की दिनों दिन की समस्याओं से। हिज वॉज नॉट इन लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, उनकी जो निष्ठा है वो केवल काल्पनिक चीजों के प्रति नहीं थी। एब्स्ट्रैक्शंस यानी इमेजिनरी थिंग्स। इट वॉज इन लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी निष्ठा जीवित मानवता के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो भी कार्य गांधी जी ने किया था, मोर ओवर ही ट्राइड, उससे भी अधिक उन्होंने मोल्ड यानी होता है सांचे में डालना या उसका शेप बनाना। क्या इरादा था? अ न्यू फ्री इंडियन, कि भारतीय आदमी स्वतंत्र हो, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से जो है भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है। अर्ली इन दी चंपारण एक्शन, चंपारण की इस घटना के शुरू में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक अंग्रेज शांति दूत था। चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, पैसिफिस्ट यानी अ पर्सन who doesn't involve in any war or violence, who had become a devoted follower, जो कि एक समर्पित अनुयायी बन गया था of the महात्मा, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island। उसका वहां से ट्रांसफर हो गया था, उसको अभी वहां से फिजी आइलैंड जाना था। वो गांधी जी का प्रिय शिष्य बन गया था। तो जिस समय वो फिजी के लिए रवानगी हो रहा था, उससे पहले गांधी जी को फेयरवेल बेड करने के लिए आया था, अलविदा बोलने के लिए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, गांधी जी के वकील मित्रों ने थॉट, सोचा इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी जी के जो वकील मित्र थे उन्होंने सोचा कि एंड्रयू एक अंग्रेज अधिकारी है, पैसिफिस्ट है, शांतिदूत है, यदि ये चंपारण में रुक जाता है तो वो हमारी काफी अच्छी मदद कर सकता है, क्योंकि वो गांधी जी का शिष्य है, वो हमारी मदद कर सकता है। तो ये बात वो गांधी जी से कहते हैं। तो गांधी जी वापस इसके बारे में क्या रिप्लाई करेंगे, देखें। एंड्रयूज वाज विलिंग, अब एंड्रयू भी, जब इन वकीलों ने एंड्रयू से पूछा तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए सहमत हूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। पहले आप गांधी जी से पूछ लीजिए। बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, वेमेंटली यानी वॉलेंटली, उग्र अपोज्ड, उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ही सेड, उसने कहा You think that in this unequal fight, आप सोचते हो कि यह एक असमान लड़ाई है। It would be helpful, जिसके लिए यह हमारी ये सहायक सिद्ध होगा। If you have an Englishman on our side, यदि हम इस अंग्रेज को हमारी तरफ कर लेते हैं तो इससे हमें फायदा होगा। अरे नहीं भाई, this shows the weakness of your heart, ये तुम्हारे दिल की कमजोरी दिखाता है। The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle, यानी कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, ये कार्य न्यायिक पूर्वक करिए और इस युद्ध को जीते, किसी के भरोसे नहीं रहे। You should not seek a prop, तुम्हें किसी तरह का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए
प्रॉब का मतलब होता है ढूंढना, सीख करना, तलाश करना। एंड मिस्टर एंड्रयू, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो भी एक अंग्रेज है, वो आपकी किस तरीके से जो है वो सहायता कर सकता है। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मिस्टर गांधी ने हमारे दिमाग को पढ़ लिया था, हमारे विचारों को पढ़ लिया था सही तरीके से। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और उन्होंने कहा कि अब गांधी जी ने जो हमें वापस कहा था उसके लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे, इस तरीके से गांधी जी ने टॉट अस ए लेसन, उन्होंने हमें एक सबक सिखाया, पाठ सिखाया। इन सेल्फ रिलायंस, यानी स्वावलंबन का, सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस, यानी स्वावलंबन का। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से बाउंड है, गुंथी हुई है, बंधी हुई है एक साथ। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। इस तरीके से गांधी जी ने जो है वो चंपारण के जो बटाईदार किसान थे उनकी पीड़ाओं को सुना और उनके समस्याओं का समाधान किया था। अब हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, यानी कि ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जैसे कि राजकुमार शुक्ला वाज, यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे? शेयरक्रॉपर, अ पॉलिटिशियन, अ डेलीगेट या अ लैंडलॉर्ड? अ पॉलिटिशियन। राजकुमार शुक्ला वाज पुअर, इलिटरेट या फिजिकली स्ट्रांग? फिजिकली स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अ रिजोल्यूट, यानी कि राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया था? तो देखिए, he had come all the way from Champaran district in the foothills of the Himalayas to Lucknow to speak to Gandhi, यानी कि वो कितनी देर से कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो सेशन शुरू हुआ था लखनऊ के अंदर, तो किसी ने उनसे कहा था कि भाई ये लैंडलॉर्ड्स का जो इनजस्टिस है अगेंस्ट दी पेजेंट्स, यू शुड टॉक विथ गांधी, यानी कि आपको गांधी जी से बात करनी चाहिए। तो वो मतलब चंपारण जो कि हिमालय की तलहटी में स्थित है, फुटहिल्स यानी तलहटी, बॉटम ऑफ द हिल, वहां से वो गांधी जी से बात करने के लिए आए थे। शुक्ला एक्कम्पनीड गांधी एवरीवेयर। अब वहां से जब उनकी बात हो जाती है, गांधी जी किसी तरह का उनको कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। जहां भी गांधी जी जाते हैं, शुक्ला जी जो है वो उनके साथ गए, हर जगह उनके साथ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद गांधी जी जो है वो अहमदाबाद के निकट उनका जो साबरमती आश्रम था वहां आए, तो शुक्ला जी भी गांधी जी के साथ आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताहों तक उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ा नहीं, वो वही आश्रम में रुक गए। टिल गांधी आस्क्ड हिम टू मीट एट कलकत्ता, जब तक गांधी जी ने उनसे नहीं कहा था कि आप कलकत्ता में, मैं आऊंगा अमुक अमुक तारीख को, सच एंड सच डेट को, और आप मेरे से वहां पर मिलना, तब तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। और जब गांधी जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि भाई मैं अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता आऊंगा, उस समय आप हमसे मिल लेना, मुझे वहां से ले जाना, तब तक उन्होंने गांधी जी को छोड़ा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट्स? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे उन्होंने भी गांधी जी को दूसरा किसान मान लिया था? ऐसा इसलिए हुआ, नंबर पहली बात तो ये थी कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ में गए थे, और शुक्ला जी जो है वो एक किसान थे बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पटना के नजदीक। इसलिए राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे
वो शुक्ला जी को जानते थे, क्योंकि मोस्टली शुक्ला जी जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी से कंसल्ट करने के लिए जाते थे, उनसे सलाह मशवरा क्या करते थे, इसलिए किसान उनको जानते थे और गांधी जी उनके साथ आए थे। दूसरी बात, गांधी जी का जो पहनावा था खादी का, धोती कुर्ता वगैरह, ये बिल्कुल किसानों जैसा ही था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये भी कोई पेजेंट ही है। तो देखिए क्या बोला, शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, लेड यानी ले गया या ले गए, टोक, वो गांधी जी को ले गए कहां, राजेंद्र प्रसाद साहब, राजेंद्र प्रसाद के घर। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, जबकि नौकर ये जानते थे शुक्ला जी एक गरीब ह्यूमन है, यानी किसान है या छोटे जमींदार है, इनकी खुद की जमीन है और वो काश्तकारी का कार्य जो है स्वयं क्या करते थे। गांधी वाज आल्सो क्लेड इन ए सिंपल धोती, और गांधी जी ने एक साधारण सी धोती लपेट रखी थी, पहन रखी थी। ही वॉज द कंपेनियन ऑफ द पेजेंट, और वो उस किसान के साथी थे, कंपेनियन, फ्रेंड। हेंस इस प्रकार द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट, इसलिए नौकरों ने सोच लिया था कि गांधी जी भी एक भारतीय किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, list the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran, यानी कि गांधी जी की शुक्ला जी के साथ में जो पहली मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात से लेकर के जब गांधी जी चंपारण आए थे उसके बीच की जो घटनाएं हैं या जो बीच की उनकी जो विजिटेड थी, जो यात्राएं थी, उन यात्राओं की सूची बनाई है। तो देखिए, गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, यानी कि गांधी जी की पहली मुलाकात शुक्ला जी से कब हुई थी, लखनऊ में हुई थी, जहां पर कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, वहां वो अधिवेशन में भाग लेने गए थे और शुक्ला जी भी वहां गए, तो वहां उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। देन ही वेंट टू कानपुर, उसके बाद में गांधी जी कानपुर गए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और भारत के अन्य क्षेत्रों में। ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए थे। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, और बाद में वो कलकत्ता गए थे, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण, यानी कि ये जो स्थान थे, यहां पर गांधी जी ने शुक्ला जी से फर्स्ट मीटिंग और चंपारण में उनका जो अराइवल हुआ था, जो चंपारण में आए थे, उसके बीच की जो यात्राएं थी, उनकी जो विजिट्स थी, उसके बारे में ये इसको आंसर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पेजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, यानी कि किसान जो है इन ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में क्या भुगतान करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड, अब ब्रिटिश जो है इसके अलावा क्या चाहते थे, एंड वाई, और क्यों। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, और जो ये सिंथेटिक इंडिगो का जो डेवलपमेंट हुआ था जर्मनी के अंदर, उसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन द प्राइस ऑफ द नेचुरल इंडिगो, यानी कि जो ये प्राकृतिक जो इंडिगो थी, वास्तविक जो नील थी, उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, द पेजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट, यानी कि किसान जो है इन अंग्रेज जमींदारों को जो है इंडिगो यानी नील जो फसल थी उसको किराए पर देते थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन बाद में जर्मनी ने सिंथेटिक यानी संश्लेषित नील की खेती करना शुरू कर लिया था, रासायनिक नील की खेती। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन, इसलिए ये ब्रिटिश जमींदार जो है वो वांटेड मनी यानी पैसा चाहते थे, एज ए कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के रूप में, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15%, कि तुम क्षतिपूर्ति का पैसा दोगे तो हम ये 15% का जो अरेंजमेंट है या एग्रीमेंट समझौता है उससे आप लोगों को मुक्त कर दिया जाएगा। द प्राइसेज ऑफ द नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, और जो ये नेचुरल इंडिगो थी उसकी कीमत जो है वो कम हो गई थी, ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि कृत्रिम नील की वजह से नेचुरल इंडिगो जो थी उसकी कीमत कम हो गई, घट गई। क्वेश्चन नंबर 6, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग, यानी कि ये सारी घटनाएं जो है इस पार्ट के अंदर इलस्ट्रेट यानी उजागर करती है या वर्णन करती है गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग, यानी गांधी जी की काम करने का जो तरीका था उसके बारे में। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेज ऑफ दिस मेथड, क्या आप इस मेथड के बारे में कुछ उदाहरण जो है उसको पहचान सकते हैं। एंड लिंक देम, और उनके बीच में जो लिंक की कड़ी है
टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह के प्रति उनका क्या विचार था, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा के प्रति। तो देखिए, गांधीज पॉलिटिक्स वाज इंटरमिंगल्ड विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स, यानी कि गांधी की राजनीति जो है वो दिनों दिन की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। ऑफ द मिलियंस ऑफ द इंडियंस, लाखों भारतीय लोगों की। ही ओपोज्ड अनजस्ट लॉज, उन्होंने अन्याय के कानून का विरोध किया। ही वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट फॉर द ब्रेकिंग सच लॉज, और ऐसे कानूनों को तोड़ने के लिए वो किसानों के लिए जेल जाने को भी तैयार थे और अदालत जाने के लिए भी तैयार थे। द फेमस दांडी मार्च, और उन्होंने प्रसिद्ध दांडी यात्रा निकाली। टू ब्रेक द साल्ट लॉ, नमक के कानून को तोड़ने के लिए। इज अनदर इंस्टेंस, ये दूसरा उदाहरण है। द रेसिस्टेंस एंड डिसओबीडियंस, विरोध और अवज्ञा, वाज पीसफुल एंड फाइट फॉर ट्रुथ, उन्होंने ये शांतिपूर्वक सब कुछ किया था और सच्चाई के लिए लड़े, एंड जस्टिस और न्याय के लिए। दिस वाज लिंक्ड डायरेक्टली टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। इस तरीके से उनके ये उदाहरण जो है वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से सत्याग्रह और अहिंसा के प्रति जो उनके विचार थे उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, यानी कि ये जो 25% का एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए गांधी जी सहमत क्यों हो गए थे रिफंड के रूप में। फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट, यानी कि पैसों का रिफंड करवाना गांधी जी के लिए कोई महत्व नहीं रखता था या कम महत्वपूर्ण था। देन द फैक्ट, उन तथ्य से, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी, की ये जमींदार जो है वो किसानों को वापस पैसा लौटाने के लिए बाध्य हो गए थे। एंड विदाउट, और इसी के साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू, अपनी प्रतिष्ठा भी उनको झुकानी पड़ी। सो ही एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, इसलिए गांधी जी रिफंड के रूप में किसानों को 25% भुगतान की जो समझौता हुआ था उसके लिए तैयार हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द plight ऑफ द पेजेंट्स, यानी इस घटना ने या इस संस्करण ने किसानों की दशाओं को कैसे बदल दिया। The peasants were saved from spending time and money on the court cases, ऐसा इसलिए हुआ इस एपिसोड की वजह से क्योंकि अब किसानों ने अपना समय बचा लिया था, एंड मनी, और पैसा भी, ऑन कोर्ट केसेज, यानी अदालती जो केस होते थे, मुकदमे होते थे, उनका समय भी खराब होता प्लस पैसा भी खर्च होता था। After some years the British planters gave up control of their states, और कुछ ही वर्षों बाद इन अंग्रेज जमींदारों ने जो चंपारण की जो जमीन थी उनके ऊपर अपना स्वामित्व जो था या उनके ऊपर जो नियंत्रण था उसको छोड़ दिया। दिस नाउ रिवर्टेड टू द peasants, और ये जागीरें या जमीनें जो थी वापस किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस तरीके से नील की जो ये बटाईदारी प्रथा थी चंपारण के अंदर प्रचलित वो समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट, why do you think Gandhi considered the चंपारण episode to be a turning point in his life? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि चंपारण का जो संस्करण था या जो घटना घटित हुई थी वो गांधी जी के जीवन का एक बदलाव का मोड़ था या भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक माइल स्टोन साबित हुआ, नींव का पत्थर। The Champaran episode began as an attempt to ease the suffering of a large number of poor peasants, यानी चंपारण की घटना ये एक शुरुआत थी, एन अटेम्प्ट, ये किसानों के प्रयास की, टू ईज द सफरिंग, कि वो अपने कष्टों को कम कर सकते थे, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, बड़ी संख्या में किसानों का। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट, उन्हें सहज सहारा मिला, ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों किसानों का। गांधी एडमिट्स दैट, गांधी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्हाट ही डन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, जो भी मैंने किया था वो एक आम बात थी, एक छोटा सा कार्य था। ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओवन कंट्री, कि ये अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, यहां ऑर्डर करने वाला मैं हूं, मुझे कोई ऑर्डर नहीं कर सकता है। हैंस प्राय, या इस प्रकार,
ही कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि चंपारण की घटना उनके जीवन के लिए एक निर्णायक मोड़ था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टेंसेस, यानी कि गांधी जी उन वकीलों को प्रभावित करने के लिए योग्य कैसे हो गए, उदाहरण देते हुए समझाइए। गांधी आस्क्ड लॉयर्स व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू द प्रिजन, गांधी ने वकीलों से पूछा कि मान लो मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे। दे सेड दैट दे हैड कम टू एडवाइस हिम, तो उन वकीलों ने क्या कहा कि गांधी जी हम तो यहां आपको एडवाइस करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, और यदि आपको जेल हो जाती है, दे वुड गो, तो वे लोग घर चले जाएंगे। देन गांधी आस्क्ड देम, तो फिर गांधी जी ने उनसे पूछा अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय के बारे में, टू द शेयर क्रॉपर्स, यानी बटाईदार किसानों का जो अन्याय है। मैं तो जेल चला जाऊंगा और मेरे जेल जाने के बाद में आप लोग घर चले जाओगे, तो उन बेचारे किसानों का क्या होगा, उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय का क्या होगा। द लॉयर्स हेल्ड कंसल्टेशन, अब वकीलों को भी दिमाग में आया गजब हम तो गलत कर रहे थे, और उन्होंने एक कंसल्टेशन हेल्ड किया, यानी कि सलाह मशवरा आयोजित किया, डिस्कस किया। दे केम टू द कंक्लूजन दैट, अब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, कि अरे ये तो हमारे लिए एक शर्मनाक धोखा होगा इफ दे वेंट होम, यदि वो घर चले गए। सो दे टोल्ड गांधी दैट, इसलिए उन वकीलों ने गांधी से कहा कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो भी उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर 11, What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule, यानी जो स्वशासन की मांग करते थे, जो स्वशासन का पक्ष करते थे, तो भारतीय जो छोटी बस्तियां थी उन भारतीयों के बीच में औसतन इन लोगों के प्रति उनका नजरिया क्या था, उनका दृष्टिकोण क्या था, एटीट्यूड। तो देखिए, द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज, औसत भारतीय छोटी बस्तियों में रहने वाले वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, वो लोग इस होम रूल की मांग करने वाले लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए डरते थे। सिंपैथी यानी फेलो फीलिंग्स। फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो स्वशासन की मांग करते थे, जो स्वशासन का पक्ष रखते थे। गांधी स्टेड एट मुजफ्फर फॉर 2 days, मुजफ्फरपुर में गांधी जी 2 दिन तक रहे थे। एट द होम ऑफ ए प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर, और टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, उन दिनों एक सरकारी और प्रोफेसर के लिए एक असाधारण बात थी। टू गिव शेल्टर टू वन, एक ऐसे आदमी को अपने घर में शरण देना, आश्रय देना। हु अपोज द गवर्नमेंट, जो सरकार का विरोध करता हो, और उसे सरकारी प्रोफेसर ने अपने घर रोका 2 दिन तक। ये बहुत बड़ी मतलब खतरनाक बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको अपने घर पर रोक लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, हम ये कैसे जानते हैं कि आम लोगों ने भी भारतीय स्वतंत्रता में अपना, या जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दिया। प्रोफेसर जेबी कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, प्रोफेसर कृपलानी जो है, जेबी कृपलानी, मुजफ्फरपुर पे रेलवे स्टेशन पर गांधी से मुलाकात की। एट मिडनाइट, आधी रात को। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, उसके साथ में बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन फुट, चंपारण के किसान पैदल ही गांधी से मिलने आए। एंड बाय कन्वीनियंस, और जिनके पास में जो व्हीकल थे वो अपने वाहनों में, टू सी गांधी, गांधी से मिलने के लिए। मुजफ्फर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी से मिलने गए। ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और एक विशाल भीड़ ने, मल्टीट्यूड यानी क्राउड, एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का अभिवादन किया। When he reached मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जिस समय गांधी जी मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, thousands of people, हजारों लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम, अदालत के कक्ष के चारों तरफ उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। दिस शोज दैट,
ये सब ये दिखाता है कि ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें हर व्यक्ति ने इस तरीके से अपना योगदान दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही कम टू लखनऊ? राजकुमार शुक्ला कौन थे और वो लखनऊ क्यों आए थे? तो देखिए, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पेजेंट्स फ्रॉम चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण के गरीब किसान थे, डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, और चंपारण जो है वो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। ही हैड कम टू लखनऊ, वो लखनऊ आए थे। वेयर ए कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड, जहां पर कांग्रेस का एक अधिवेशन शुरू हुआ था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, शुक्ला जी गांधी जी से बिहार में जमींदारी प्रथा का जो अन्याय था या उनके द्वारा जो किसानों के प्रति अन्याय किया जा रहा था उस अन्याय के बारे में कंप्लेंट करने के लिए आए थे शुक्ला जी। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड, यानी ये चंपारण जिला कहां स्थित है। व्हाट डिड द पेजेंट्स ग्रो देयर, वहां के किसान क्या उगाते थे। हाउ डिड दे यूज देयर हार्वेस्ट, और वो अपनी फसल का उपयोग कैसे करते थे। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, यानी बिहार का चंपारण जिला जो है वो हिमालय की तलहटी में स्थित है। फुटहिल्स यानी बॉटम ऑफ द हिल्स, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम यानी एम्पायर। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, यानी प्राचीन समझौतों के अकॉर्डिंग या अग्रीमेंट के दौरान द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, यानी चंपारण के किसान वो बटाईदार थे। दे हैड टू ग्रो इंडिगो, उन्हें नील की फसल उगानी पड़ती थी। ऑन 15% ऑफ द लैंड, जमीन के 15% भाग पर। एंड गिव इट टू, और वो फसल उन्हें देनी पड़ती थी द इंग्लिश स्टेट ओनर्स, ये ब्रिटिश जो जमींदार थे उनको एज ए रेंट, किराए के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो अफेक्ट द इंग्लिश स्टेट ओनर्स एंड इंडियन टेनेट्स, यानी हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि जिस समय इस कृत्रिम नील की खेती शुरू हो गई थी या कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया था, तो उसके विकास ने किस तरीके से इन ब्रिटिश जमींदारों की जागीरें और भारतीय किसानों के ऊपर क्या प्रभाव डाला। तो देखिए, द इंग्लिश स्टेट्स ओनर्स saw that the indigo cultivation was no longer profitable, कि इंडिगो की जो ये खेती की जाती है प्राकृतिक तरीकों से या पुराने तरीकों से, वो अधिक समय तक फायदेमंद नहीं थी। दे वांटेड मनी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, वह उन बटाईदार किसानों से अपना पैसा वापस लेना चाहते थे एज कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति के रूप में फॉर बिंग रिलीज फ्रॉम द 15%, क्योंकि उन्होंने 15% का उनको मुक्ति जो प्रदान किया था। दे ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम देयर टेनेट्स, उन्होंने अपने काश्तकारों से ये समझौते प्राप्त करना शुरू कर दिए थे टू दिस इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से। एंड एक्सटॉर्टेड मनी इलीगली एंड डिसाइडफुली, और उन्होंने किसानों से गैर कानूनी तरीके से और कपट पूर्वक जो है या धोखे से पैसा हड़पना शुरू कर लिया था। हाउ डिड इंडियन पेजेंट्स रिएक्ट टू द न्यू एग्रीमेंट रिलीज देम फ्रॉम अ शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट, यानी कि नया जो एग्रीमेंट बनाया गया था उस नए एग्रीमेंट के अनुसार जब उन्हें 15% से मुक्ति प्रदान की जानी थी तो उसका किसानों ने किस तरीके से जो है वो रिएक्ट किया था, उसकी प्रतिक्रिया दी थी। द शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज ट्रबलसम टू द पेजेंट्स, यानी ये बटाईदारी जो सिस्टम था या जो एग्रीमेंट था, समझौता, वो ट्रबलसम यानी परेशानी भरा था टू द पेजेंट्स, इन किसानों के लिए। मैनी ऑफ देम साइंड द न्यू एग्रीमेंट विलिंगली, अनेक किसानों ने स्वेच्छा से इस नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सम रेसिस्टेड, कुछ किसानों ने इसका अपोज किया। एंड इंगेज लॉयर्स, और उन्होंने वकीलों को इंगेज कर लिया यानी एम्प्लॉय कर लिया। देन दे केम टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, इसके बाद उन्हें पता चला इस कृत्रिम नील के बारे में। द पेजेंट्स वांटेड देयर मनी बैक, तो किसान जो है वो अपना पैसा वापस चाहते थे। Why do you think Gandhi was not permitted to draw water from राजेंद्र प्रसाद well at पटना? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पटना में जो कुआं था उससे पानी निकालने नहीं दिया गया? तो देखिए, द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट्स,
यानी कि राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने सोचा कि गांधी जी एक अन्य किसान हैं। दे डिड नॉट नो हिम, और वो सर्वेंट गांधी जी को नहीं जानते थे। दे वर नॉट सर्टेन, उन्हें विश्वास नहीं था वेदर ही वॉज एन अनटचेबल और नॉट, कि क्या पता ये किसान अछूत है या नहीं। दे फियर डेट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट, उन्होंने इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया। उन्हें इस बात डर था कि जिस समय गांधी जी उनके कुएं से पानी निकालेंगे तो उस बाल्टी से कुछ पानी की बूंदें जो है माइट पॉल्यूट द एंटायर वेल, जो कि पूरे कुएं के जल स्रोत को दूषित कर देगी। सो ही वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? गांधी जी चंपारण जाने से पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय क्यों किया था? गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसलिए क्योंकि ऑब्टेन का मतलब होता है टू गेट, यानी प्राप्त करना। कहने का मतलब है कि गांधी जी जो है वो पूर्ण सूचना प्राप्त करना चाहते थे अबाउट द कंडीशंस, यानी उस स्थिति के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल, और जो इंफॉर्मेशन शुक्ला जी जो है वो गांधी जी को देने में सफल हुए थे, ऑफ इम्पार्टिंग यानी गिविंग इंफॉर्मेशन मुजफ्फर लॉयर्स हु फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट्स, क्योंकि गांधी जी को पता था कि मुजफ्फर के जो वकील हैं वो अदालत में किसानों के इन केसों का जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्रुप्स इन कोर्ट्स, उन समूहों का अदालत में। ब्रीफ गांधी अबाउट देयर केसेज, और उन्होंने थोड़े समय के लिए उन्होंने वकीलों को बुलाया और संक्षेप में इन किसानों के मुकदमों के बारे में सुना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड गांधी चाइल्ड द लॉयर्स? गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों धमकाया या डांटा? चाइल्ड, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी के अनुसार वाज द रियल रिलीफ, यानी उन किसानों के लिए वास्तविक राहत क्या थी? फॉर द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार किसानों के लिए। यानी कि गांधी जी सोचते थे कि बटाईदार किसानों के लिए वास्तविक राहत कब मिल सकती है? गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने उन वकीलों को डांटा कि आप इन बटाईदार किसानों से इतनी भारी फीस क्यों लेते हैं उनके मुकदमों को लड़ने के लिए। ही थॉट दैट, गांधी ने सोचा कि टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट, कि ऐसे मुकदमों को अदालत में ले जाना डिड लिटिल गुड टू द क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन पेजेंट्स, यानी कि क्रस्ट यानी डाउन ट्रोडन, यानी कुचले हुए या जिनका दमन हो रखा है, एंड फियर स्ट्रिकन, और जो कि अंग्रेजों को देखते ही भय से पीड़ित हो जाते हैं। तो इन किसानों के लिए इन अदालतों में उनके मुकदमों को लड़ना या ले जाना न के बराबर प्रॉफिटेबल है, यानी कि कुछ भी फायदा नहीं है। द रिलीफ फॉर देम, यानी कि गांधी जी के अनुसार इनके लिए वास्तविक राहत कब होगी? वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि जब हम इन किसानों के मन से या इनके हृदय से जो डर बैठा हुआ है अंग्रेजों के प्रति, जिस दिन हम उनके डर को खत्म कर देंगे, उस डर के साथ ही जो है इनका वो डर खत्म होगा, तो इनको असली राहत मिलेगी। इस तरीके से इस चैप्टर के ये टोटल 19 क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से रीड कर लें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, एंड इसी के साथ में ये चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले चैप्टर में अगली क्लास में फिर होगी। थैंक्स।